हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ जिसमें चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता देते हैं, जैसे वृत्त की परिधि 2 पाई r। जैसे आप जानते हैं एक वृत्त है, ठीक, वृत्त में जब आप कोई एक चक्कर लगाता है तो उसकी पूरी लंबाई जो होती है उसका 2 पाई r होगा परिधि। ठीक, एक चक्कर लगाने में। और वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तीसरा है संगत चाप की लंबाई थीटा पर 360 2 पाई r। ठीक, इसके बाद एक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पर 360 पाई r स्क्वायर। ठीक, इसे आप चाप की लंबाई जब कहा जाएगा तो जैसे एक वृत्त है, ठीक, एक केंद्र होगा, जैसे एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा, उस वृत्त में उसके त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जैसे ओ ए बी। ठीक, तो एक त्रिज्यखंड की जब लंबाई निकालना होगा, चाप की लंबाई, तो एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक, और इसका पूरा जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा त्रिज्यखंड का, तो थीटा पान 360 पाई r स्क्वायर। ठीक, लगभग ये 4 फार्मूलों का प्रयोग किया गया है प्रश्नावली 12.1 में। इसमें हम आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक, देखिए प्रश्न क्या है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत आसानी क्वेश्चन है, आपको जो फार्मूला आपको बताया गया उसी पर लगेगा। ध्यान दो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं, जैसे आप दो वृत्त मान लिए, ठीक, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है। इसको हम मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं जो है अलग अलग है, एक का 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, इसका मतलब दो वृत्त अलग अलग है, इन दोनों को मिलाने से एक नया वृत्त बनता है और उस नए वृत्त में उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है तीसरे वृत्त की। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे r1 बराबर 9 सेंटीमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो दोनों का आपको परिधि ज्ञात करना है। पहले कह रहा जिसकी परिधि
इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, आपको बताया गया है पहले वृत्त की परिधि या वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो इसलिए हमने कहा गया पहले वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की बदले में वहां पर 2 पाई आर कहते हैं, वहां पर आर के स्थान पर R1 लिखेंगे, तो 2 पाई R1, 2 पाई R1। यहाँ पर 2 पाई R1 का मान 9 सेंटीमीटर, ठीक, मिल जाएगा आपको 9 दूनी 18 पाई, ठीक, 18 पाई, ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2, ठीक, क्योंकि दूसरे वृत्त की बात की जा रही है। यहाँ पर 2 पाई R2, R2 का मान है, सॉरी देखिए R1 का मान 19 है। देखिए एक बार देख लीजिए, R1 का मान 19 है, ठीक, इसलिए यहां पर आपको मिलेगा 19 दूनी 38, ठीक। R2 का मान है 9, ठीक, यहां पर मिलेगा 2, R2 का मान है 9, ठीक, तो मिलेगा 9 दूनी 18 पाई, ठीक। फिर कह रहा है दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है, जो तीसरी वृत्त होगी। यहां पर लिखेंगे नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, ठीक। देखिए नए वृत्त की परिधि, मान लेते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई R बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो दोनों वृत्त मतलब पहले वृत्त का जो परिधि आया था कितना आया था 38 पाई, और दूसरे का आया था 18 पाई, ठीक। तो देखिए 2 पाई R बराबर 38 और 18 पाई, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 56 पाई, ठीक। पाई से पाई कैंसिल, ठीक, आपको मिलेगा 2R बराबर 56, तो R बराबर 56/2, सरल करेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक। R बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक। अतः नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी, अतः नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हुआ, ठीक। ये था हमारा प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर,
दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, बहुत आसानी क्वेश्चन है। जैसे अभी आपको बताया गया पहला क्वेश्चन, ठीक, उसमें परिध कहा गया था, इसमें क्षेत्रफल कहा गया। तो परिध का भी फार्मूला आपको पता है, क्षेत्रफल का भी। ठीक, सेम उसी तरह क्वेश्चन है पहले की तरह। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। जहां पर हम लोग पहले क्वेश्चन में परिध निकालते थे, यहां पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर। ठीक, यहां पर मिल जाएगा पाई r1 का मान है 8। ठीक, 8 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 64। तो इसका मतलब मिलेगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई। ठीक, उसी प्रकार दूसरे वृत्त का निकालेंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। मान रखेंगे पाई r2 का मान 6 है, 6 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 36। ठीक, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 पाई। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले की तरह है। उसमें आपको परिध निकालना था, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्या कह रहा है देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसका मतलब एक तीसरा वृत्त प्राप्त होता है दोनों को जोड़ने से, और उस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक, नए वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पहले माना गया था पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का पाई r2 स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 64 पाई प्राप्त हुआ और यहाँ पर 36 पाई। ठीक, पाई r स्क्वायर। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना प्राप्त होगा, 100 पाई। देखिए 64 पाई और 36 पाई को जोड़ेंगे 100 पाई प्राप्त होगा। और यहाँ पर पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा r स्क्वायर बराबर 100। ठीक, तो r बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10। मतलब नए वृत्त का जो क्षेत्रफल पूछा गया था उसमें उसकी त्रिज्या कहा गया। ठीक, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछा गया। देखिए कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो प्रश्नावली 12.2 का 2 क्वेश्चन प्राप्त हुआ। ठीक, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, धन्यवाद।